साधु सतगुरु नमस्कारं आदि मध्य अंत निरंकारं आपे सुन आपे सुखियासन आपे सुनत आप ही जासन आपने आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे स्थूला लखी न जाई नानक लीला कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरे संतन की मन होए रवाला। हमारे गुरु साहबान ने बाहरी स्नान और एक वो स्नान जिससे मेंटल प्योरिटी मिलता है, दोनों के ऊपर ही बहुत जोर दिया है और दोनों को ही गुरबाणी में कई तरह से उसका उल्लेख किया है। तो ये हम सिखों का फर्ज बनता है कि हम उस पे चलकर अपने जीवन को या अपने शरीर को खास करके हम जब स्नान करते हैं बाहरी स्नान, तो उससे हम सिर्फ मैल ही नहीं उतारते और भी कई तरह के चर्म रोग हैं, कुछ तरह बैक्टीरिया है, ये सारे भी खत्म होते हैं। शरीर को साफ रखना सिख धर्म में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मन को साफ रखना। इसके लिए गुरबाणी में फरमान है, कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन पय अरोगा। गुरु साहबान कहते हैं कि सबसे पहले उठ के हमारा काम है स्नान करना, सुबह जब उठना है। वो उनको उदाहरण देते हैं कि गुर सतगुर का जो सिख खाए सु पलके उठर नाम ते आवे उदम करे पलके प्रभाती स्नान करे अमृतसर नावे। मतलब स्नान तो सुबह प्रभात बेला में करना ही करना है। ये साइंटिफिक वे भी बताता है कि हम जब स्नान करते तो हमारी बॉडी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है और नई एनर्जी बॉडी में क्रिएट हो जाती है। वो कहते हैं नाये निवाजा, मतलब नमाज पढ़ने को कह रहे हैं। नाये निवाजा नाते पूजा नावन सदा सुजानी मोया जीव दिया गत होवे जहाँ सिर पाइए पानी। वो कहते हैं नहा के ही नमाज पढ़ी जाती है, नहा कर ही पूजा की जाती है। जो अच्छे इंसान हैं वो ज़िंदगी में नहाने को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। हम मरण से लेके जन्म तक पानी का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को भी इस ट्रेडिशन से जोड़ना और गुरु साहब की ये शिक्षा से जानू कराने के लिए, उनको इस चीज़ की नॉलेज देने के लिए हम जब भी गुरुद्वारा साहब जाते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को साथ में ज़रूर लेके जाएं। और जब हम लेके जाएं तो वहाँ पर एक एक चीज़ की इम्पोर्टेंस वहाँ उनको हम बच्चों को समझाएं कि ये सरोवर जो है इनको बनाने का गुरु साहब का मकसद क्या था। यहाँ पर जो हम हाथ धो के पैर धो के अंदर जा रहे हैं, इसको जाने के लिए ये क्यों ज़रूरी है। या हम लोग लंगर हॉल में जा रहे हैं तो हाथ धो के हम लोग जा रहे हैं लंगर छकने के लिए, तो ये क्यों ज़रूरी है। बच्चों को बचपन से हमें ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। वो देखते देखते आस्ते आस्ते वो उनके जीवन का हिस्सा बन जाएगा और वो ज़िंदगी पूरी उम्र उस चीज़ को फॉलो करेंगे और इसमें उनकी बहुत बड़ी एक भलाई हम कर रहे होंगे। पर ये हाथ पैर तन दे पानी तोते उतरस खे मूत प्लीति कपड़ होए दे साबुन लाई ओ तो है पर ये मत पापा के संग ओ तो पहनावे के रंग। वो कहते हैं कि अगर आपके हाथ पैर जब भी आप बाहर जाते हो तो उनके ऊपर तो ये छाई पड़ती है, मैला पड़ता है। तो जब भी आप भोजन के लिए बैठें तो आप अपना हाथ पैर साफ करके बैठें, साबुन से धोएं। साबुन उस जमाने में भी था, इसलिए साबुन का जिक्र आया इसमें। सिर्फ पूजा पाठ नहीं, वैसे भी हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो हमारे अंदर आज कोविड की वजह से एक मतलब ये कर दिया कि बार बार हाथ धोइए, लेकिन ये प्रथा पहले हम लोग कहीं भूल चुके थे, अभी कोविड ने हमें रिमाइंडर दे दिया। अमानत फाउंडेशन ट्रस्ट, Facebook, Twitter, Instagram, Trust Amanat. Follow us.